नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ से, जहां दिवाली की तैयारी के चलते दुकान के सामने टेंट लगाते समय टेंट गिरा। 3 लड़के विद्युत ट्रांसफार्मर की चपेट में आए। 2 की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, तीसरा भी गंभीर रूप से झुलसा। गंभीर अवस्था के चलते किया गया हायर सेंटर रेफर। वहीं चौथे की जान बची। परिजनों को दी गई सूचना, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। आपको बता दें जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में जानकारी के अनुसार गुड्डू व जैद निवासी अफजलगढ़ व 2 लड़के लाला तथा विपिन निवासी अनवरपुर चंडी का दिवाली की तैयारियों के चलते एक कालागढ़ रोड पर अफजलगढ़ में धोबी घाट की पुलिया के निकट टेंट के लिए लोहे के पिलर लगा रहे थे कि अचानक टेंट का एक पिलर अनियंत्रित होकर पास में खड़े विद्युत पोल पर रखे ट्रांसफार्मर से जा टकराया, जिससे टेंट पर काम कर रहे 2 युवक आरिफ उर्फ गुड्डू पुत्र शकील व लाला पुत्र ओम प्रकाश निवासी अनवरपुर चंडिका की विद्युत करंट फैल जाने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा साथी जैद पुत्र नईम निवासी अफजलगढ़ गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने अफजलगढ़ सीएससी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सक खालिद अख्तर ने गंभीर अवस्था के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं चौथे साथी विपिन ने बताया कि वह घटना के समय टेंट पोल कपड़ा लपेटने के लिए वहां से हटा था, तभी हादसा हो गया, जिसकी सूचना उसने परिजनों को फोन पर दी। पैर में समस्या होने के कारण वह नीचे ही काम कर रहा था। घटना की सूचना पर पूरे नगर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। तमाम जनता घटना स्थल पर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभ सूचित व कोतवाल मनोज कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया तथा पुलिस आवश्यकता का कार्रवाई में जुटी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। हमारे यहाँ 3 लोग लाए गए हैं जी। जैद है, नईम अहमद जो गांव मोहल्ला बेगम साहब के रहने वाले हैं, दूसरे गुड्डू शकील हैं, एक लाला है, जिसमें जैद काफ़ी सीरियस है, काफ़ी इलेक्ट्रिकल इंजरी है। 2 ब्रॉड डेड लाए गए हैं, उन लोग कुछ सीरियस उसको डिस्ट्रिक्ट रेफर। ये कहा कि क्या घटना किस तरह की बता रहे हैं? कुछ बता रहे हैं कहीं लाइट का काम कर, लाइट है उसकी वजह से संपर्क में आने की वजह से ये हो गया थोड़ा हादसा हो गया। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 हुए घायल। आपको बता दें 2 बाइकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में अलग अलग बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिरियावाली चक निवासी शेखर कुमार अपने साथी विशाल व गगन निवासी गांव उदयपुर थाना रेहड़ के साथ बाइक से बादीगढ़ चौराहे से घर लौट रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से बाइक सवार अलाउद्दीन निवासी जिक्रीवाला थाना अफजलगढ़ की बाइकों की गांव भगतवाला में इंटर कॉलेज के सामने किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के चालकों शेखर 19 वर्ष व असलाउद्दीन 22 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ बैठे युवक गंभीर रूप से घायल हो गए तथा दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मृतक अलाउद्दीन के परिजनों के मुताबिक वह गांव उदयपुर निवासी अपने मामा शमशेर अहमद के घर से वापस लौट रहा था। मौत की सूचना मिलने से मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में भाजपा के कैंप कार्यालय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन, सैकड़ों लोगों का किया गया परीक्षण। आपको बता दें नगर अफजलगढ़ में भाजपा के कैंप कार्यालय पर कांसीपुर के केवीआर अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय पर आयोजित शिविर में कांसीपुर के हड्डी रोग, नाक, कान, गला व नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नेहा, वसीम, शिवानी, नाजमी, निशाबैन, शान आदि ने शिविर में करीब 350 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श दिया। इस दौरान शिविर में रोगियों का ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर आदि की जांच की गई। शिविर का शुभारंभ कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कोतवाल मनोज कुमार सिंह के अलावा उप निरीक्षक अनोखे लाल रहे, चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी आदि रहे। शिविर के आयोजन में वसीम अंसारी, अफजाल अंसारी, कलवा कुरैशी, गुड्डू व सलीम आदि का सहयोग रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। हॉस्पिटल एक मानवा हॉस्पिटल है, बहुत दिन से हम प्रयास रखते हैं कि ये कैंप आप हमारे कैंप कार्यालय पर लगाइए, तो वो आज सफलता हमें मिल गई और डॉक्टर साहब ने हमें कह दिया था कि मैं बिल्कुल लगाऊंगा, तो आज उन्हें भी फुर्सत थी और कैंप आज हमारा लगा है। और कैंप में माशाल्लाह लोगों का आना जाना भी बहुत हो रहा है। और आज जो कैंप है, ये कैंप मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब का जो केवीआर हॉस्पिटल है उसके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि
जो काशीपुर का KVR हॉस्पिटल है वो एक जाना माना हॉस्पिटल है और निःशुल्क यहाँ सुविधा दे रहे हैं। और यहाँ जनपद बिजनौर के चांदपुर में सुरक्षा व्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए चांदपुर रोडवेज के समीप पुलिस चौकी का निर्माण यात्री प्रतीक्षालय में कराया जाने की प्रतिक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। ध्यान रहे मुसाफिरों को धूप बारिश से बचने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था द्वारा रोडवेज के समीप यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण 200 तक पूर्व कराया जरूर था, लेकिन इसके बाहर हस्त ठेलों पर फल फ्रूट बेचने वालों के कब्जे हो जाने की वजह से प्रतीक्षालय में गंद फैलाई जाती रही। लिहाजा प्रतीक्षालय की शरण में किसी यात्री को आज तक देखा नहीं गया, लेकिन अब प्रतीक्षालय के कुछ हिस्से पर पुलिस चौकी बनने का समय समीप आ गया है। इसका काम शुरू कर दिया गया है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। चांदपुर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र के गांव मटोरा दरगाह में किसान सत्येंद्र सिंह के नलकूप के घेरे में एक नील गाय गिर गई। किसान सत्येंद्र ने जब खेत पर जाकर देखा तो नील गाय नलकूप के घेरे में पड़ी है। इस दौरान किसान ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों रेस्क्यू करके नील गाय को बाहर निकाला। रेंजर गोविंद राम, गंगवार वन दरोगा लक्ष्मीकांत आदि ने घंटों मेहनत करके नील गाय को बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। तब जाकर किसान व वन विभाग की टीम ने रात की सांस ली। बिजनौर के नेहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर पर जन सुनवाई के दौरान जनता की शिकायतें सुनी और संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जिला अधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर पर जन सुनवाई के दौरान जनता की शिकायतें सुनी गई। समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, किसानों की मांग है कि गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए, गन्ने का दाम किया जाए। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसान सेंट मैरी चौक पर इकट्ठा हुए। वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली से सवार होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी किसान प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि बकाया गन्ना भुगतान जल्द कराया जाए, आगामी सीजन में गन्ने का रेट 500 रुपए कुंटल किया जाए, साथ ही फसल की आवारा पशुओं से सुरक्षा के इंतजाम कराए जाए। उन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था सही कराई जाए, खादर क्षेत्र में नांगल से रावली तक तटबंदी व्यवस्था की जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, MSP पर कानून बनाया जाए, नजीबाबाद ब्लॉक के रामपुर छोटा गांव में बिजली की व्यवस्था कराए जाने एवं समेत अनेक मांगों के का CM के साथ ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। यहाँ के तो मीडिया को भी सबको पता होना चाहिए और प्रशासन को भी पता होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है गन्ना भुगतान। पिछले साल भी हमने पंचायत की थी, तो हमने पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा था। हमने यहाँ से ये कहा था, एक भी जिलाधिकारी, कप्तान, उसका सिपाही, कोई इसका चौकीदार, कोई उसके मातहत अधिकारी ऐसा पंचायत में निकल के आ जाए जो 6 महीना तक तनख्वाह ना दे, उसे परेशान हो। किसी ने भी हाथ उठा करके पूरी पंचायत में, बिजनौर के जिला प्रशासन में एक कर्मचारी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे लगातार 6 महीने अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कह रहे थे सब 1 महीना हमारी तनख्वाह रुक जाएगी तो परेशान हो जाएगी। और किसान है उसका 2-3 साल तक का गन्ना का पेमेंट नहीं होता। पिछली साल के पेमेंट के लिए इस साल के लिए तरसता है, अब इस साल गन्ना डालेगा अगले साल के लिए। अब आप देख रहे हो पूरे जनपद बिजनौर के किरतपुर नगर के इंटर कॉलेजों में पेट की परीक्षा हुई संपन्न। 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई गई। प्राइमरी LGBT टेस्ट की परीक्षा में 1920 छात्र छात्राओं ने किया पंजीकृत। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल रहा मौके पर तैनात। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद मेरठ के बैलसुमा क्षेत्र के रामराज हस्तिनापुर मार्ग पर बीते कई माह से जल की निकासी बनी नासूर। मार्ग पर हर समय जल भराव व कीचड़ होने से रामराज खादर क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना, लेकिन जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। ग्रामीणों ने तहसील दिवस पर मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग भी की है। बता दें, रामराज स्थित हस्तिनापुर रोड के मुख्य मार्ग पर कई जगह जल निकासी नासूर बन गई है। रही सही कसर बारिश के
जलभराव ने पूरी कर दी। इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है। इस मार्ग पर लगभग 30 से 35 गांव खादर क्षेत्र के पड़ते हैं। गांव का बैंक बी कस्बा रामराज में पड़ता है। वह बीकुंड से चांदपुर को जोड़ने वाले गंगा बैराज से मुजफ्फरनगर रोड को जोड़ने में यह रोड मुख्य मार्ग में आता है। गांव से आने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ बदहाल अवस्था अधिकारियों को छोड़ यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को दिखाई देती है। इस मार्ग से खादर क्षेत्र के लगभग हजारों की संख्या में वाहनों का गुजरना होता है, क्योंकि इस रोड पर बैंक हालांकि अब बारिश व जलभराव से सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। भाई साहब, रामराज हसनापुर मुख्य मार्ग पर जो रामराज के अंतिम पड़ाव पर गड्ढा बना हुआ है, उसमें लगभग 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। और जहाँ तक मेरा संज्ञान है, जब से वो आरसीसी रोड बनी है, और वो आरसीसी रोड भी शुगर मिल की तरफ से बनी है, उसके अंतिम पड़ाव पर वो आरसीसी बनने के बाद अंतिम पड़ाव पर जब से वो बनी है, आज तक वो गड्ढा ही बना हुआ है। और वहाँ पर 2.5 से 3 फुट पानी भरा हुआ है, जिसमें से आम व्यक्ति तो दूर, गाड़ी भी उसमें से निकल नहीं पा रही है। और उस मार्ग से लगभग 100 गांव, कम से कम 100 गांव उस मार्ग से लिंक करते हैं। 100 गांव के लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस पे 2 से 2.5 फुट पानी भरा हुआ हो जिस मार्ग पर, उस पे वो जनपद मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर उर्फ रामराज के मोहल्ला आर्यनगर स्थित रविंद्र पुत्र राम प्रसाद की मुजफ्फरनगर के रोहाना में ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की सूचना पर पहुंचे रविंद्र के परिजनों ने उसके शव का गाँव में लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है तथा गाँव में शोक का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि सैफपुर फिरोजपुर उर्फ रामराज के मोहल्ला आर्यनगर आने वाला रविंद्र पुत्र राम प्रसाद लगभग 1 सप्ताह पूर्व घर से बिना किसी को बताए कहीं चला गया था। तभी से परिजन उसे तलाश कर रहे थे, लेकिन उसकी कहीं कोई खबर नहीं आई। परिजनों की माने तो रविंद्र काफी दिनों पहले बीमार हुआ था, तभी से उसकी हालत सामान्य नहीं थी। वह अक्सर बिना बताए कहीं पर चला जाता था। रविंद्र के परिजनों की माने तो गुरुवार को उन्हें सूचना मिली कि मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना थाना क्षेत्र के बनाम खेड़ी के पास रेल की पटरी पर रविंद्र का शव ट्रेन से कटा हुआ मिला। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने रविंद्र के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार की शाम पोस्टमार्टम होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने रविंद्र का शव उसके परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद उन्होंने गाँव के ही शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। ये जो हमारे गांव सैफपुर फिरोजपुर रामराज में एक लड़का गुजरा है, नाम है उसका रविंद्र प्रजापति, और ये आज जो है किसी कार्य से रोहाना मुजफ्फरनगर गया था, और वहाँ पर एक इसके साथ रेल दुर्घटना हुई, जिसमें ये भाई गुजर गया। और आज करवा चौथ का त्यौहार है। हर महिला, हर पत्नी के लिए एक विशेष दिन होता है। उसने उसकी लंबी उम्र के लिए कामना की गई होती है, और वो आज सुबह सकुशल किसी कार्य के लिए गया था, और वहाँ से शाम को उसकी डेड बॉडी, मृत शरीर ही वापस लौटा। तो बड़ी दुखद घटना। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में आज एक गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकराई और पलट गई। मोदीनगर थाना अध्यक्ष राउंड पर थे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की आवाज सुनी तो जाकर देखा कि गाड़ी पलटी हुई थी, उसमें 7 सवारी फंसी हुई थी। थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ उन्हें गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला और परिवार वालों एवं मित्रगणों ने पुलिस कार्रवाई की भरपूर प्रशंसा की है। गाजियाबाद के मोदीनगर से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य 2020 से प्रारंभ होने के साथ ही सभी पर्व त्योहार अयोध्या में आयोजित होने वाले उत्सव की परंपरा का स्वरूप भी बदलने लगा है। अयोध्या में पिछले 40 वर्षों से रामायण मेले का आयोजन किया जा रहा है। बीते 2 दशकों से यह मेला भी राजनीति का शिकार हो गया है, लेकिन अब इस बार रामायण मेले को पुनः अयोध्या की परंपरा में स्थापित करने के लिए अब नए
कलेवर के साथ इस वर्ष 4 दिवसीय आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रथम दिवस कार्यक्रम का पोस्टर श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के ट्रस्ट के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट सहित अयोध्या के साधु संत व जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रिडवा ने कहा कि इस बार रामायण मेला 27, 28, 29 और 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसका पोस्टर रिलीज किया गया है। इस बार यह मेला ऐसा किया जाएगा जिसे बहुत बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आएंगे। इस मेले को और बेहतर ढंग से कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय कलाकार तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही भारत स्तर के अच्छे कलाकारों को भी इसमें आमंत्रण दिया जाए। रामनगरी अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। 29-30 नवंबर 4 दिवसीय रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। ये 41वां आयोजन है और इस बार इसको बहुत इसका लेवल रेज किया जाएगा और काफ़ी इसमें नई चीज़ें लाई जाएंगी और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे, ऐसी आशा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से व्यवधान पूरे समाज में पड़ा था सभी आयोजनों में, और अब कोविड की स्थिति बहुत सामान्य है, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत अधिक संख्या में लोग इस रामायण मेले में भाग लेंगे, इसका लाभ उठाएंगे और इसमें हमारे देश। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ की गढ़वारा नगर पंचायत का ऐतिहासिक भरत मिलाप देखने लोगों की भीड़ लगी रही। सुबह 6 बजे सब्जी मंडी के पास भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई एक साथ गले मिले तो श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। भरत मिलाप के पूरे नगर को विद्युत झालरों से सजाया गया। नगर के शिव मंदिर परिसर पर सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने भगवान राम की आरती उतारी। रात में करीब 8 बजे भगवान श्री राम का पुष्पक विमान रूपी रथ निकला। वहीं विभिन्न उपदेशों को देती झांकियां भरत दल, हनुमान दल, विश्वकर्मा दल, हलचल मंडल, बाल गोपाल मंडल नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए सब्जी मंडी पहुंची। सुबह 6 बजे भरत मिलाप हुआ। भरत मिलाप कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए थानाध्यक्ष अंतु अर्जुन सिंह यादव के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में कुख्यात माफिया व आईएस गैंग लीडर अतीक अहमद की 34 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क मुराफुफ्ती दुमनगंज प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ पुलिस के सहयोग से की। माफिया अतीक पर बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद पर योगी सरकार का हंटर। आपको बता दें, गुजरात के साबरमती जेल में बंद फूलपुर के पूर्व सांसद माफिया व आईएस गैंग लीडर अतीक अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद पर योगी सरकार का हंटर जारी। अतीक अहमद की 34 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति शनिवार को कुर्क कर ली गई है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में काटे जा रहे हरे भरे पेड़ बिना परमिशन के। प्रशासन का नहीं है ठेकेदारों को खौफ। आपको बता दें, रेंज ककरा के बीटुर्रा में कारी कोट मंदिर के प्रांगण में जामुन के हरे भरे पेड़ों पर ठेकेदार का आरा चलाया जा रहा है। दादा की जब उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत वन क्षेत्राधिकारी ककरा राम कुमार को सूचना दी। महोदय ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पेड़ों के बोटों को नपत कर रेंज केस दर्ज कर लिया गया। रेंज केस इस प्रकार है कि किसान दीपू पुत्र शिवनारायण निवासी मीपुरवा में ठेकेदार इरफान पुत्र शरीफ निवासी उर्रा के खिलाफ रेंज केस दर्ज कर लिया गया है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मीपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। कुछ बता पाऊंगा नहीं तो सर मैं मौके पे कटा है। इसे अभी जब आपको सूचना दी गई तो तब उस समय कंडीशन सिर्फ एक बूटा बनाया गया था कि महोदय, लेकिन उसके बाद में बूटा उसमें पूरा पेड़ लगभग बूटे में तब्दील कर दिया गया है। मौके पे फिर मौके की मैं रिकॉर्ड जा करके देखा हूँ इस समय। सर यही है। मैं वहीं पर तो जा ही रहा हूँ। तो ठीक है सर, होते ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के तहसील मीपुरवा की राजस्व टीम द्वारा बाढ़ राहत सामग्री किट वितरण की गई। आपको बता दें, तहसील मीपुरवा की राजस्व टीम द्वारा जूनियर हाई स्कूल कुड़वा में 350 बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री किट
बल्हा, विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल, उप जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, तहसीलदार डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा वितरण की गई। मौके पर नायब तहसीलदार अरसलान, क्षेत्रीय लेखपाल मुकेश यादव और हरिराम लेखपालों की टीम समेत अन्य लोग शामिल रहे। बहराइच के तहसील मीरपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की तहसील मीरपुरवा में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 21 प्रार्थना पत्र आए तथा उक्त दिवस में ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार, तहसीलदार और अरसलान, नायब तहसीलदार एवं एबीएस से अजीत, थाना अध्यक्ष मोतीपुर, मूर्ति सजोली आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। बहराइच के मीरपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में आपको बता दें, मेंथोरा के पास पीआईटी की परीक्षा देने जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। खबर के मुताबिक हरदी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेंथोरा गांव के पास सीतापुर बहराइच राज्य मार्ग पर पिकअप व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक बोंडी थाना क्षेत्र के बड़िनपुरवा चुन्हा निवासी सूर्यांश पुत्र दुलारे व श्रीवास्तव जनपद के भिंगा क्षेत्र के एक गांव निवासी संजय मोहन, दोनों युवक बहराइच में रहकर पढ़ाई करते थे। मृतक के परिजनों के मुताबिक शनिवार की सुबह घर से पीआईटी परीक्षा देने सीतापुर जनपद जा रहा था, तभी हरदी थाना क्षेत्र के मेंथोरा के पास अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक पर सवार अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच द्वारा तहसील महसी पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना तथा संपूर्ण समाधान दिवस पर उपस्थित सभी राजस्व अधिकारी, कर्मचारीगण तथा पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण को क्षेत्र से आने वाले जनता की समस्याओं का समाधान करने एवं उनसे अच्छा व्यवहार करने के दिशा निर्देश दिए गए। बहराइच के महसी से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में पीने को पानी नहीं, बीमारों को दवा नहीं, खाने को खाना नहीं, यह कोई कहानी नहीं बल्कि यह हाल है जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज के ग्राम भरपटिया मुस्तकम का। बता दें कि सिद्धार्थनगर जनपद में भीषण बाढ़ की चपेट में है। हजारों बीघे फसल नष्ट हो चुकी है। लोग जान बचाने के लिए घरों से पलायन करने को मजबूर है। दवा के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं और प्रशासन कागज में राहत पहुंचा रहा है। आज तक इस गांव में एक नाव की व्यवस्था प्रशासन नहीं करवा पाया है। ग्रामीणों का आरोप, लेखपाल ने नाव के लिए मांगे 2000 रुपए, पैसा न देने पर आज तक नाव से वंचित है। इस गांव के चारों तरफ पानी भरा है और आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री के सभा स्थल से मात्र 4 किलोमीटर दूर है यह गांव, फिर भी प्रशासन की निगाहें नहीं पड़ रही। जनता प्रतिनिधि आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर भूल जाते हैं। प्रशासन की उपेक्षा के कारण लोग पलायन करने को विवश हैं। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ को क्या यह प्रशासन गुमराह कर रहा है? आखिर प्रशासन की कुंभकर्णी नींद कब खुलेगी? आखिर लोगों तक सहायता कब पहुंचेगी? फिलहाल यह एक सवाल, यह निशान बना हुआ है। पूरी आबादी के मरने के बाद क्या यहाँ पर सहायता मिल पाएगी? सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। रोड के ऊपर सोते थे भैया, गांठ भर पानी घर में बहा था। यहाँ घर में सामान को निकाल कर धरे। आप ये बताओ कि आप लोग तक अभी तक सरकारी कोई मदद पहुँची कि नहीं? कोनो मदद नहीं। यहाँ के स्थानीय विधायक आई हैं? कुछ ही नहीं किए हैं भैया। या पूर्व विधायक दिन का दिन हो रहा है, क्यों ताका ही नहीं यहाँ है। यहाँ लेखपाल भी आए थे कि नहीं आए? नहीं आया बाबू। यहाँ आपके गांव में अभी तक कितने लोग ऐसे होंगे जो बाढ़ से पीड़ित होंगे? हम लोग मतलब 2 दिन से 1.5 वर्ष घर तक खाली करवा चुके हैं। किसी को पंचायत भवन में शिफ्ट किए हैं, किसी को एक दूसरे का, जिसका घर अच्छा है उसके घर में शिफ्ट किए हैं, किसी का घर खाली वहाँ शिफ्ट किए हैं। लेकिन यहाँ शासन न प्रशासन कोई हमारे यहाँ हेल्प करने नहीं आया। यहाँ तक है कि हम लोग नाव मांगे थे, नाव के लिए लेखपाल हमसे पैसा मांगा कि आप पैसा 2000 रुपया ला के दीजिए और गाड़ी भिजवाइए तो हम आपको न्याय देंगे। और हमारे यहाँ पे चारों तरफ से पानी घेरा हुआ है और गांव के अंदर पूरा पानी भरा हुआ, हर घर में पानी है। 150 लोग को हम लोग खाली करवा चुके हैं 2 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ कोई शासन ना प्रशासन, चाहे विधायिका जी हो और चाहे यहाँ का SDM हो, चाहे तहसीलदार हो या लेखपाल हो, कोई हमारे यहाँ मदद करने के लिए नहीं आया।